कांग्रेस और अन्य दलों की पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ धार्मिक तुष्टीकरण और लव जिहाद को लेकर हमला करते हुए भारत सरकार द्वारा मौजूदा समय में बनाए जा रहे कानूनों की सराहना करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने इस कदम को स्वागत योग्य बताया। पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ प्रहार करते हुए अनुच्छेद 370 और लव जिहाद पर विशेष अभियान चलाया। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर मौजूदा सरकार की तारीफ करते हुए धार्मिक तुष्टीकरण को लेकर इंद्रेश कुमार ने अपनी बात खुलकर रखी। अनुच्छेद 370 और लव जिहाद पर विशेष अभियान के साथ अब पीओके को वापस लेने के लिए अभियान की शुरुआत करने की बात कही। उन संकटों में से हमारी जरूरत कौन सी? तालीम हमारी जरूरत। जब इस हिंदुस्तान की हुकूमत ने कहा हम इस देश के अंदर मजहब इस्लाम को मानने वाले के एक हाथ में कुरान शरीफ दूसरे में कंप्यूटर चाहते हैं। हिंदुस्तान की कितनी मुस्लिम मजहब संस्थाओं ने, कितने मजहबी सियासी समाजी नेताओं ने इसका स्वागत किया कि हम भी चाहते हैं कि हमारे मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए। क्यों नहीं किया? फिर कहते हैं हम तालीम में पिछड़ रहे हैं। जब तालीम आपके दरवाजे पर चलकर आई, उसके लिए करोड़ों करोड़ के बजट सैंक्शन हुए, तो हम बिगड़ क्यों गए? तो हमने उस आधुनिकीकरण का समर्थन करके, स्वागत करके लाए क्यों नहीं? आप अपने शहर इंदौर में और जिस जिलों से आए उसमें देखिए कौन कौन मौलाना, इमाम और सियासी नेता है जिसने इनका स्वागत करके कहा ये जरूरी है, क्योंकि हम तालीम याफ्ता होंगे तो हम भी तरक्की की दौड़ में अगवा होकर आन बान शान से अच्छे मुसलमान, अच्छे हिंदुस्तानी के रूप में जीने वाले बनेंगे। तालीम में पिछड़े, ये हमारी दुर्दशा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार का कहना है कि जाति और धर्म के लिए कट्टरपंथी दृष्टिकोण मूल समस्या है। जब कोई जाति और धर्म का सम्मान करता है तो रूपांतरण होता है, लेकिन जब ये सम्मान नहीं होता तो लव जिहाद की समस्या होती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्मों का तुष्टीकरण करना लव जिहाद की मुख्य वजह है। ऐसे में उन्होंने लव जिहाद पर बनने वाले कानून की सराहना की। बता दें कि इंद्रेश कुमार काफी समय से अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक के रूप में कश्मीरी नौजवानों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के एक आयोजन में शामिल होकर उन्होंने जाति और धर्म के लिए कट्टरपंथी दृष्टिकोण के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। कहते हैं कि इंदौर आए हैं मुस्लिम मंच के साथ, क्या पूरा उद्देश्य जो लेके आए थे, क्या था आपका मेन मकसद? ऐसा है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस मुल्क के अंदर सद्भाव की, भाईचारे की, अमन की, तालीम की, तरक्की की और मोहब्बत की एक और मूवमेंट है। उसी के अंतर्गत आज यहाँ पर एक नए आंदोलन का जन्म हुआ है और वो ये पीओजे के बाल्टिस्तान, यह भारत का है, भारत का है, भारत का है, हमारा है, हमारा है, हमारा है। दूसरा पीओजे के बाल्टिस्तान, पाकिस्तान, खाली करो, खाली करो, खाली करो, ये हमारा है। इस मूवमेंट का मध्य प्रदेश में आज इंदौर से शुभारंभ किया गया है, ताकि मोहब्बत में जो इलाके कभी पंडित नेहरू और कांग्रेस की गलतियों के कारण हिंदुस्तान से अलग हुए, वह फिर से हिंदुस्तान में लिए जा सके। दूसरा, इस बात का भी आगाज करने आए कि आज मुल्क की राजनीति सबको हिंदुस्तानी के रूप में देखना चाहती है। इसलिए आज जात में, मजहब में, फिरकों में बांट कर नहीं, इस देश की सारी जनता को माना जाए कि मुल्क से हिंदुस्तान है, पूर्वजों से, नागरिकता से हिंदुस्तानी हैं, और यह बात आए। और इसी के अंदर ये कहा गया कि लव जिहाद 5 प्रकार के अपराधों का जन्म देती है। एक, जो लव जिहाद में मर्द होता है, नौजवान होता है, वो अपनी सच्चाई को छुपाता है और धोखेबाज बनता है। दूसरा,
किसी एक लड़की को इनोसेंटली अपनी मोहब्बत में फंसाने का एक अनैतिक सा काम करता है। तीसरा, वो उसको इस प्रकार के झांसे में रहकर ब्लैकमेल करके फिर उसको कहता है कि तुम मजहब बदलो और मजहब में आओ। उसके भारत के पूज्य बाबा साहब से बने हुए संविधान से और धोखा करना सिखाता है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन करता है और धर्मांतरण करने के लिए कहता है। नहीं माने तो भय दिखाते हैं, गोली भी मार देते हैं। इसलिए एक हिंसा का जन्म होता है। लव जिहाद एक यह एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी और सर्वधर्म संभाव, एंटी इसी के साथ साथ मानवता एक हिंसा का, धोखेबाजी का स्वरूप है। इसके लिए सब ने मिलकर आज अपील की कि सब धर्मों को अपील है, पार्टियों को अपील है, सरकारों को अपील है, ऐसा लव जिहाद जो इंसान को शैतान बनाता हो, धोखेबाज बनाता हो, झूठ बोलने वाला बनाता हो, लड़की की इज्जत लूटने का और मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, इसको रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। जो नहीं बनाएंगे वो एंटी भारत, एंटी संविधान, एंटी मौलिक अधिकार हैं। जो बनाएंगे वह एक नए भारत को बनाने वाला और मजहबों में आपस में प्रेम बढ़ाने वाला कानून बनेगा, ना कि नफरत बढ़ाने वाला। इसका भी सामूहिक प्रस्ताव आज पारित किया गया। इसी के साथ साथ दुनिया के अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आज भी गाना तराना गाया जाता है। और इतना ही नहीं है, स्वयं रसूल ने भी कहा था, एक ही ऐसी सरजमी है, लोग हैं, तहजीब है जो तन्हा और तन्हाई में भी रोशनी, अमन, सुकून और समाधान देती है। इसलिए उस हिंद को नए सिरे से सजाया जाए, इसकी बात हुई। तालीम, तरक्की, प्यार, मोहब्बत, सद्भाव वाला हिंदुस्तान बनाएंगे। CAA का कानून यह नागरिकता छीनने वाला नहीं है, नागरिकता देने वाला कानून है, जिसने 2014 तक के सब नागरिकों की और नागरिकता को पक्का कर दिया मूल रूप से, और उसके बाद जुल्मों में जो आएंगे उनको देंगी। जो इसके खिलाफ भड़काते हैं वो बेईमान हैं, जो इसकी हकीकत समझाते हैं वो ईमान वाले हैं। ऐसा भी प्रस्ताव पारित किया गया। और मिलजुल कर रहने वाला इंदौर, मिलजुल कर रहने वाला मध्य प्रदेश, मिलजुल कर रहने वाला हिंदुस्तान बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।